एक बार फिर आपका पारस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम उन क्वेश्चनों को टच करेंगे जिन क्वेश्चनों को करने में आप बिल्कुल अधिक समय लेते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप कम से कम समय लेंगे। जैसे ए और बी। अब इसमें यहाँ दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो पता है, आप ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए 25% अधिक, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब 1/4 कोई चीज अधिक है तो 1/5 से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/5 से कम। तो एक 25% की वैल्यू 1/4 है, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होगी? 20%। आपका आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको ये देखना है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को केवल थॉट प्रोसेस से हल कर सकते हैं। हमने देखा कि 1/25% का 1/4 होता है। 1/4 कोई चीज बढ़ रही है तो 1/5 से कम हो जाएगी। अब आपको एक चीज ध्यान देना है हमेशा कि 1/5 से बढ़ रही है तो घटने वाली वैल्यू हमेशा इस 25 से कम होगी। देखो ये यहाँ पर देखो, ये जो 25 से ये जो वैल्यू है 20 घटने वाली कम होगी। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि क्वेश्चन में हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब देखो, अब इसको किस तरीके से बताया जाता है। देखो दूसरा तरीका, इसको लोग बताते हैं कि यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो। अब बोलते हैं ए 25% अधिक है, तो 125 यहाँ लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे, जब तो 125 अधिक होगा। अब इसको काटेंगे, 20/100, 20 से तो कटेगा नहीं, 25 से काटेंगे, 25×4 = 100, 25×125। अब बोलेंगे इस वाले, अब ये क्या पूछ क्वेश्चन है, इससे ये कितना कम है? इससे 1 कम है, नीचे 5 लिखेंगे। मैं आपसे कहता हूं, आप इतना कुछ करोगे, इतना तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इतना कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जब हमारा कितना कम है, हमारा कम है 1 किस पे? 5 पे। ये आप यहाँ कर रहे हो, लेकिन मैं कहता हूँ आपको ये सारी चीजें करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप सीधा करिए, क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस से करिए। तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? थॉट प्रोसेस। अभी मैं पहले आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। ये कह रहा है यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना % कम है? अब देखो ये बोल रहा है P Q से 50% अधिक है, 50% अधिक है। तो सीधा आप ये देखो कि 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। यदि ये 1/2 अधिक है तो 1/3 कम होगा, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। आपको यहाँ कोई दिक्कत? तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाएं। अब देखो इसी सवाल को कैसे करोगे? आप यहाँ P लिखोगे या Q लिखोगे, सेकंड तरीका। ये फर्स्ट मेरा तरीका है, ये आपका जो आप करते आ रहे हो। अपने आप को बदलना है। आपको दिखाऊंगा, देखो कितना अंतर है। आप इसको थॉट प्रोसेस से कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आप आप क्या सोचोगे? P Q से 50% अधिक है, तो यहाँ 100 लिखोगे,
यहाँ 150 लिखोगे। फिर अब वो पूछ रहा है, बताइए क्यू पी से कितना कम है, क्यू पी से कितना कम है, देखिए कितना कम है। यहाँ 50 लिखोगे, नीचे 150 लिखोगे, इंटू 100, 5 या 15 है, इसका भाग दोगे, 3 3 9, एक बचो, 3 3 9, एक बचो, 3 3 9, 3 3 9 परसेंटेज। तो इतना कुछ नहीं करना है। अब आप ये कह रहे होंगे कि मैं कैसे लिख देता हूँ 1/3 का मतलब 33.33, या 1/2 का मतलब 50 कैसे होता है। तो मैं इसका आपको एक रिव्यू देता हूँ। देखो, आप भी थोड़ी सी आपको बस मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। देखो, ये कुछ नहीं है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको अगर ये समझ में आ गया कि रिलेटेड कैसे हैं, तो आपको बस एक बार आपको हल करना है, फिर बार बार आपको हल नहीं करना है। एक बार आपको देख लेना है कि ये हो क्या रहा है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो एक, हमेशा एक का मतलब होता है 100%। मैं एक का आधा करूंगा 1/2, ये हो गया 50%। 1/2 का आधा करूंगा 1/4, ये हो गया 25%। 1/4 का आधा करूंगा 1/8, ये हो गया 12.5%। 1/8 का आधा करूंगा 1/16, ये 12.5 का आधा परसेंट, 6 सही 1/4%। या 6.25%, इसको लिख दो 12 सही 1/2%। तो देखो, एक से लेकर मैं 1/16 तक चला गया। अब आपको ये देखना है कि जो एक है, ये किसका कौन सा भाग है। अगर आपको ये देखो, अगर मुझे पता है कि एक में अगर मैं 16 से भाग दूंगा तो 1/16 आएगा, और एक का मतलब 100 होता है, तो मुझे 100 में 16 से भाग देना पड़ेगा। जैसे ही मैं 16 में 100 से भाग दूंगा, तो उसका मतलब होता है 16 से ही, इसका मतलब होता है 6 से ही 1/4 या 6.25, जो 16 96। आप अपने माइंड को एक तरीके से रेडी कर सकते हो, आप गाइड कर सकते हो कि देखो मैं जो कर रहा हूँ, जो क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको कर सकते हो। ऐसे सारी परसेंटेज है एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको पूरा याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका देखो, आपको बता देखो, 1/3 का मतलब होता है 100/3%। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या 33.33%। अब आप देखो, अब इसका आप क्या करोगे, इसका आधा करोगे 1/6 आएगा, इसका आधा करोगे 1/12 आएगा। तो 1/6 का मतलब हो जाएगा आपका कि हमें, देखो अब सीधा सा यहाँ पे पता चल जाएगा, अगर हमें 1/3 की याद है तो 1/3 वाले की आधी करनी है, या तो 1/3 वाले की आधी कर दो, या 100 में 6 का भाग दे दो। बात समझ में आ रही है। अगर मुझे पता है कि 1/3 की आधा 1/6 होता है, तो 1/3 की होती है 33.33 होती है, या इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 33 सही 1/3। अब मुझे इसका आधा करना है। जैसे मैं इसका आधा करूंगा, तो आप अपने दिमाग में थोड़ी सी थॉट प्रोसेस कर सकते हो कि इसका मुझे आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका मैं आधा करूंगा और इसका भी आधा, दोनों का अलग अलग आधा कर लूंगा। अब इसका मैं आधा करूंगा, 33 का आधा करूंगा, तो इसका आधा होता है 16.5, और इसका भी पॉइंट में, इसका पॉइंट का पॉइंट में आधा करूंगा, पॉइंट का पॉइंट में आधा, समझ रहे हो, पॉइंट का पॉइंट में आधा। अब पॉइंट का पॉइंट में आधा करने का क्या मतलब है, अब पॉइंट का पॉइंट में आधा कैसे होता है समझिए। अब जैसे मैं एक काम करूंगा, देखो मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे 33 सही 1/3 का मुझे आधा करना है, तो मैं उस 33 सही 1/3 को ऐसे लिख दूंगा, 32 प्लस 1 सही 1/3,
है ना। अब मुझे इसका आधा करना है, तो 32 का आधा 16 हो गया, प्लस इसका आधा 1/2 हो गया, प्लस इसका आधा 1/6 हो गया, है ना। तो इसको मैं हल करूंगा तो ये हो जाएगा 16 सही। देखो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, अब मुझे जोड़ना है। अब देखो यहाँ मुझे 6 बनाना है, जैसे मैं यहाँ 6 बनाऊंगा तो ऊपर मुझे 3 से गुणा करने पर 3 और 1 4, 4/6। इसको हल करूंगा 16 सही 2/3। समझ रहे हो बात को। तो ये 16 सही 2/3 आ रहा है आपका। तो आपको अब यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आ गई। आपने सोचा कि मेरा ये हो क्या रहा है, एक सही 1/3 का आधा कर लूंगा तो वो होता है 2/3। एक सही 1/3, तो एक सही 1/3 को हम यहाँ हल करें, एक सही 1/3, तो 3 1 3 और 1 4/3, और 4/3 का आधा करूंगा, आधा का मतलब होता है, तो ये कट गया 2 बार, ये होगा 2/3, 16 से 2/3। अब देखो अब मैं इसका आधा करूंगा, मुझे पता है 1/6 का आधा हो रहा है, तो 1/6 का आधा क्या होता है, अब मुझे पता है कि 1/8, 16 का आधा 8 हो जाएगा, और 2/3 का आधा होता है 1/3। कितना परसेंटेज, मतलब कितना सिंपल है जी, आप समझ सकते हो। तो देखो एक से यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और अब देखो सवालों में कैसे लगानी है। अब देखो एक सवाल आया यहाँ पे, एक सीधा सीधा सवाल आ रहा है। आप कहोगे कि देखो अगर मुझे परसेंटेज का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप कितना जल्दी कर सकते हो। ये कह रहा है अगर राजधानी शताब्दी से, जो राजधानी एक्सप्रेस है, राजधानी जो गाड़ी है, वो शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है। अभी देखो अभी हमने पढ़ा है 16 सही 2/3% धीमी। धीमी का मतलब मैं एरो नीचे करूंगा। जब कोई चीज धीमी है, अब ये पूछेगा कि वह उससे कितनी तेज है, तो धीमी है तो अगली वाली तेज होगी। जब ये धीमी कम है तो तेज वाली ज्यादा होगी। ये चीज आपको समझना है। जब धीमी, देख परसेंट, ये भी एक लॉजिक है। आप केवल अगर आप ऑप्शन देखिए आंसर निकालें, जिन जिन ऑप्शनों में 16 से 2/3 से ज्यादा आंसर आ रहा होगा वही आंसर टिक करना है आपको। अब देखो हमें पता है कि 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6 धीमी है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कम है तो यहाँ वैल्यू कम आएगी। तो कम कितनी आएगी, इन दोनों का अंतर 6 में से गए तो 5, 5 तेज हो जाएगी। 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 20% तेज हो। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल ही मुँह जबानी कर लेना है, थॉट प्रोसेस से करना है। आप अपने दिमाग को रेडी तो करिए। जब तक अब आप अपने दिमाग को आदेश नहीं देंगे वह आपकी बात सुनने को राजी नहीं होगा। दिमाग पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालिए, दिमाग से बोलिए कि हाँ नहीं तो ये करना है, माइंड में करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। अभी कह रहा है अगर योगी जी केजरीवाल से, हमारे यूपी के जो आदित्य, हमारे जो योगी जी हैं, हमारे सीएम हैं, ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल से 33 सही 1/3% कम है, तो केजरीवाल योगी से कितने अंक अधिक लाए हैं। वोटिंग परसेंट की बात चल रही है यहाँ पे। तो हमें पता है कि 33 सही 1/3% हो। ये कह रहा है हमारे योगी जी धीमे हैं। किससे धीमे हैं, केजरीवाल से धीमे है। तो इसका मतलब होता है आप 1/3 कम हो। तो आपको इसमें कुछ याद करना नहीं, आप ये ध्यान रखो कि अगर ये 1/3 कम है तो ये वैल्यू कम है, तो आगे में हमें इन दोनों का अंतर लिख देना है यहाँ पे बस नीचे। ऊपर तो ये सेम रहेगा, ये हमेशा अंतर होता है, ये सेम रहेगा। नीचे कितना आ जाएगा 2, 1/2 अधिक, और 1/2 का मतलब होता है 50%। अब बताओ एक बंदा इस तरीके से कर रहा है थॉट प्रोसेस से। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। अगर मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा तो देखो आप कहोगे कि हो क्या रहा है, वो समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस से करें, अगर मैं आपकी सवाल बोलता हूँ, आप अगर आप मैं जैसे ये सवाल बोल के खत्म करूंगा, आप उसका आंसर आपके सामने होगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है,
ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब आप ध्यान दो कम है तो 20% कम है तो इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो कम आएगा 20 से। ये ध्यान देना है हमसे, आपको हमसे ये ध्यान देना है कि 20% कम है तो आंसर हमेशा हमें 20 से कम ही लगाना है। तो उसकी आय उससे कितने परसेंट अधिक है, हाँ सॉरी, अधिक पूछा है तो वो अधिक आएगा और कम पूछा है तो कम आएगा। अब देखो, अब 20% कम है तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 कम है। अब 1/5 कम तो ज्यादा कितनी होगी, 1/4, 1/4 मतलब 25%। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें, उसने पूछा क्या है, उसने अधिक पूछा है तो आंसर अधिक आने वाला है, उसने कम पूछा है तो आंसर कम आने वाला है, हाँ या ना। तो ये रहा आपका परसेंटेज का थोड़ा सा इंटरव्यू, थोड़ा सा परिचय। आप इस तरीके से अपने आप को कर सकते हो। ये वाला जो तरीका मैंने बताया, ये तरीका आपको मैं पूरे मैथ में लगाऊंगा, पूरे मैथ में लगाने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे एक वैल्यू कांस्टेंट होगी वहाँ पर ये तरीका काम पड़ेगा। कांस्टेंट एक वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो वैल्यू आपकी 4 समय दूरी में हो सकती है, वो वैल्यू आपकी मेंसुरेशन में हो सकती है, वो वैल्यू आपको आपकी परसेंटेज में हो सकती है, वो वैल्यू आपकी टाइम एंड वर्क में हो सकती है। कहीं भी वो एक वैल्यू कांस्टेंट होगी जिसका मल्टीपल यानी जिसका गुणनफल कांस्टेंट होगा, वहां पे ये काम करेगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत अच्छा लगा।